हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। तो मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग इस गर्मी के मौसम में अपने धैर्य को बना के रखिएगा और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। तो क्योंकि यह गर्मी का मौसम जो होता है यह बहुत ही नहीं पढ़ने वाला मौसम होता है। इस मौसम में आप लोग पढ़िए और ध्यान से लगा के पढ़िए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो बिना कुछ देरी के आज स्टार्ट करते हैं आज के 12th का फिज़िक्स का नया टॉपिक, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बिहार बोर्ड में आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक का। जो आपका आज का नया टॉपिक है फैराडे का नियम, अर्थात फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज ये क्या है ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है यदि किसी भी आपका कुंडली रहेगा, मान लेते ये कुंडली है और इस कुंडली में कई फेरों वाली कुंडली है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा जब प्रवाहित की जाती है इस कुंडली में आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स की उत्पत्ति होती है और उसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण आपका कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत भाग बल की उत्पत्ति होती है और इसी प्रेरित विद्युत भाग बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और इसके बारे में सबसे पहले फैराडे साहब ने बताया था। तो फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए 2 नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले नियम में उन्होंने बताया कि जब क्या होती है, जब किसी कुंडली के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत भाग बल का उत्पन्न होता है। अर्थात क्या होती है, कुंडली में विद्युत भाग बल की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये है जब किसी कुंडली के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जाती है तो उस परिवर्तन के वजह से आपका विद्युत भाग बल की उत्पत्ति होती है और उसी विद्युत भाग बल को आपका ये फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। अर्थात फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हमको ये पता चलती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के कारण आपका प्रेरित विद्युत भाग बल की उत्पत्ति होती है। ये फर्स्ट नियम बताती है। अर्थात फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग आपका प्रेरित विद्युत भाग बल के बारे में मालूम होता है। उसके बाद ये हो गया फैराडे का नियम और इसी फैराडे के नियम में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होती है वो आपका क्या कहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत भाग बल बोलते हैं। ये होती है, इसको बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का सेकेंड नियम क्या कहलाती है, फैराडे का सेकेंड नियम होता है कितना प्रेरित विद्युत भाग बल होता है इसके बारे में बताई जाती है। फैराडे का प्रथम नियम, ये प्रथम नियम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, उसमें क्या होती है कितना प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है इसके बारे में नॉलेज होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये फैराडे का दूसरा नियम क्या कहलाती है। फैराडे का दूसरा नियम कहलाती है यदि किसी भी कुंडली से आपका प्रेरित विद्युत भाग बल की उत्पत्ति हुई तो प्रेरित विद्युत भाग बल का जो परिमाण होगा, प्रेरित विद्युत भाग का जो परिमाण होगा आपका, उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, मान लेते हैं किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स 5B है, क्या बाबू 5B है, और उसमें परिवर्तन की दर, जब दर की बात होती है उसमें हम लोग समय लेते हैं, क्या लेते हैं, समय लेते हैं। और हम लोग जानते हैं प्रेरित विद्युत भाग बल को हम लोग सूचित करते हैं एप्टा से। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जब ये फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग लिखते हैं एप्टा बराबर d/b/dt। ये हो गया आपका परिमाण, किसका परिमाण निकला, प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण ये होती है। अर्थात ओवरऑल अगर देखा जाए तो फैराडे का सेकेंड और फर्स्ट नियम जो होती है, प्रथम नियम हमको बताती है कि किस प्रकार से प्रेरित विद्युत भाग बल की उत्पत्ति होती है और आखिर प्रेरित विद्युत भाग बल का क्या परिमाण होता है ये हमको सेकेंड नियम में पता चलती है। और
इसी फैराडे के द्वितीय नियम में क्या होती है, आपका एप्टा बराबर होता है माइनस d∅b/dt, ये फॉर्मूला होती है। और ये माइनस यह बताती है कि जिसके कारण यह उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करती है। ये होता है फैराडे का द्वितीय नियम, और ये माइनस चिन्ह ये बताती है। और साथ ही साथ अगर मान लो इसमें कुंडली की फेरों की संख्या दिया रहेगा, इसमें क्या करेंगे, एप्टा बराबर हो जाएगी माइनस n∅b/dt, सॉरी यहाँ पे डी भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस d∅b/dt। इस प्रकार से ये होती है फैराडे का फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फैराडे का नियम समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो। और ये जो टॉपिक होती है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में पूछी जाती है। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।